अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तनावश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्नोलॉजी। तो व्यूवर्स, अपनी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। इसके लिए आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है और आपका प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जैसे हम अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में अमेज़ॉन बिज़नेस प्राइम से आइटम बाय करते हैं और अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, उसी तरह हम वेलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में वेलमार्ट से आइटम परचेज़ करते हैं और सेल हम अमेज़ॉन पर करते हैं। मतलब जो भी आइटम हमने अपने सेलर सेंटर पर लिस्ट किया होता है, जब भी हमें उसका ऑर्डर आता है तो हम वो आइटम वेलमार्ट से परचेज़ करते हैं और अपनी हंटिंग के टाइम पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स ही हंट करते हैं जो कि अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हों और वेलमार्ट पे भी अवेलेबल हों, और वेलमार्ट पे वो आइटम सस्ता होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। तो आइए चलते हैं अपने आज के टास्क की तरफ और देखते हैं कि वेलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने कीपा के अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपने इस डाटा पे क्लिक करना है। तो आपके सामने हेडर में कुछ ही ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट व्यूअर, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स। तो हमने प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करना है। प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ फ़िल्टर्स आ गए, हमने इसको अप्लाई करना है जो कि हंटिंग का क्राइटेरिया होता है। हमने उन सब फिल्टर्स को अप्लाई करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स निकालने हैं और वो प्रोडक्ट्स निकाल कर हमने उनको बारी बारी सर्च करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो फिर ही आप उस प्रोडक्ट को अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए कंसीडर करते हैं, जो कि मैंने अपनी अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में भी बताया था। तो हंटिंग के लिए जो आपका क्राइटेरिया है ड्रॉप शिपिंग में, आप BSR को मैक्सिमम 30,000 कर, वैसे तो आप 40-50,000 तक भी जा सकते हैं क्योंकि अमेज़ॉन पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट 40,000-50,000 BSR पे होने वाला प्रोडक्ट भी आपको अच्छी सेल्स देता है। तो अभी के लिए हम अपने सेल्स रैंक को 30,000 कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। आपने ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना होता जिसमें अमेज़ॉन सेल कर रहा हो, क्योंकि अमेज़ॉन के साथ कम्पीट करना मुश्किल होता है और आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता। उसके बाद अगर आप प्राइस लिमिट रखना चाहें, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपको ऐसे ही आइटम्स शो हों जिनकी मैक्सिमम प्राइस $50 है या $60 है, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि वेलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग लोग ऐसे आइटम्स की तरफ ही जाते हैं जो कि साइज़ में थोड़े बड़े हों, ताकि पैकेजिंग का इशू ना आए। क्योंकि जब आप वेलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो और आप अपने क्लाइंट को आइटम वेलमार्ट से परचेज़ करके उसको डिलीवर करवाते हैं, तो उसको आइटम जब वेलमार्ट की पैकेजिंग में जाता है तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है और वो अमेज़ॉन से आपकी कंप्लेन कर देता है और फिर इस तरह से आपसे अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी की वायलेशन हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए लोग ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि साइज़ में थोड़े बड़े हों, पैकेजिंग में न जाते हों, या फिर गिफ्ट कार्ड्स भी यूज़ करते हैं। या फिर परचेज़ करते वक्त आप सप्लायर को मैसेज करके बता सकते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी पैकेजिंग यूज़ ना करें अगर आप हमारे साथ दोबारा बिजनेस करना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी इसमें एक रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि अगर क्लाइंट को वेलमार्ट की पैकेजिंग में आपका आइटम चला गया तो वो अमेज़ॉन से आपकी कंप्लेन कर देगा। इसको अवॉइड करने का एक और तरीका ये भी है कि लोग वेलमार्ट से पहले अपने 3PL में आइटम भिजवाते हैं, वहाँ से उसकी पैकेजिंग चेंज करवा के फिर अमेज़ॉन के क्लाइंट को डिलीवर करवाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें आपको फिर प्रॉफिट भी कट होता है और उसके लिए आपको हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी प्राइस को $100 कर देता हूँ, मतलब मुझे मैक्सिमम $100 की प्राइस वाले आइटम्स ही शो। कि अगर आप वेलमार्ट पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वेलमार्ट पे आपको फ्री शिपिंग तब ही मिलती है जब आप $35 से अबव का ऑर्डर करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे आइटम सेलेक्ट करें जो कि $35 से ऊपर के हों, ताकि आपको शिपिंग फ्री मिल जाए और आपका प्रॉफिट कट ना हो। तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करूँगा और न्यू ऑफ़र काउंट में मैं करंट को 5 पर कर देता हूँ। इसका मतलब है कि कम से कम 5 ऑफ़र्स इस आइटम में ऐसी हों कि जो कि न्यू हों, मतलब अमेज़ॉन पे न्यू आइटम्स भी सेल हो रहे होते हैं, यूज्ड भी होते हैं। जब आप इसको 5 पर सेट कर देंगे तो आपको ऐसे आइटम्स ही शो होंगे जिसमें ज़्यादा सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, और ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली भी वही प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा सेलर्स हों। उसके बाद हम दोबारा नीचे आ जाएंगे और बाय बॉक्स को थर्ड पार्टी कर देंगे कि बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास नहीं होना चाहिए। आप देखें जैसे जैसे हम फ़िल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से डिजिटल प्रोडक्ट को अनचेक कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर यहाँ से हम अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल को अनचेक करेंगे। अमेज़ॉन प्री ऑर्डर में भी नहीं होना चाहिए, अमेज़ॉन बैक ऑर्डर में भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम दोबारा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से अडल्ट प्रोडक्ट्स को नो कर देंगे।
ट्रेड इन एलिजिबल प्रोडक्ट्स को भी नो कर देंगे और उसके बाद हम फाइंड प्रोडक्ट्स के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो फाइंड प्रोडक्ट्स के बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई है जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। अब आपने बारी बारी इस लिस्ट में जो आइटम्स आए हैं इन सबको ओपन करना है और चेक कर लेना है कि उसमें अमेज़ॉन सेलिंग ना कर रहा हो, उसमें ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो, क्योंकि सर्चिंग करते हुए काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने पहले से एक दो आइटम्स ऐसे निकाल के रखे हैं कि मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं कि कैसे आपने चेक करना है। अब जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ये अमेज़ॉन पे हमें मिल रहा है 19.91 का 1 पीस। अगर मैं इसको 1 पीस पे क्लिक करूं तो ये 19.1 का हमें एक पीस मिल रहा है। तो अगर अब आपने इस आइटम को वॉलमार्ट पे ओपन करना है तो उसके लिए आप इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे और वॉलमार्ट की टाइटल बार में आकर इसको पेस्ट करेंगे। अगर ये वॉलमार्ट पर अवेलेबल हुआ तो ये आपको शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने आइटम पहले से निकाल के रखा हुआ है तो मुझे ये शो हो रहा है और यही चीज़ हमें अमेज़ॉन पर 19.34 की एक मिल रही है। अगर यहाँ से मैं इसको 2 सेलेक्ट करूँ या 3 सेलेक्ट करूँ तो इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने इस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि वॉलमार्ट पर सस्ता हो और अमेज़ॉन पर महंगा हो। अब इसके अलावा आपने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ कि कैसे आपने कंसीडर करना है कि ये प्रोडक्ट ड्रॉपशिप फ्रेंडली है या नहीं है। तो हम दोबारा से कीपा पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ चेक करनी है वो ये है कि इस आइटम में अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें अमेज़ॉन का ऑरेंज डॉट शो हो रहा है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन है या कभी रहा है। तो इसको चेक करने के लिए जब हम अपना कर्सर इस ग्राफ पर लाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑरेंज लाइंस शो होनी चाहिए जो कि अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमें इस ग्राफ में ऑरेंज लाइंस शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि मार्च 8 से पहले पहले यहाँ पर अमेज़ॉन था, अब यहाँ पर अमेज़ॉन नहीं है, तभी यहाँ पर हमें ऑरेंज लाइंस शो नहीं हो रही। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कब तक अमेज़ॉन इस आइटम अवेलेबल था तो उसके लिए हम यहाँ से ये 3 मंथ्स के डाटा को ईयर पर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आइटम में अमेज़ॉन कब तक रहा है। तो जैसे कि 1 ईयर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे ऑरेंज लाइन्स शो होने लग गई हैं और यहाँ पर भी कुछ ऑरेंज लाइन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन इस आइटम में लास्ट ईयर के मार्च तक रहा है। उसके बाद से अमेज़ॉन इस आइटम को सेल नहीं कर रहा या वो आउट ऑफ स्टॉक है और रीस्टॉक उसने नहीं किया। तो आप इस प्रोडक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अमेज़ॉन इसमें अभी सेलिंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन बिल्कुल ही ना होता तो हमें यहाँ पर ये ऑरेंज डॉट अमेज़ॉन वाला शो ना होता। तो कोशिश करें आप वो प्रोडक्ट्स फाइंड करें जिनमें आपको ये ऑरेंज डॉट शो ना हो और अमेज़ॉन उसमें सेलिंग ना कर रहा हो। अब दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये है कि उस आइटम को ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो और उसको चेक करने के लिए हम डाटा में आ जाएंगे। डाटा में आने के बाद हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे। अब बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आने के बाद ये हमें सारे वो सेलर्स शो हो रहे हैं जो इस आइटम को सेल कर रहे हैं। तो हम इस आइटम को अमेज़ॉन पर ओपन कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट जब हमारे पास ओपन हो गया तो हम देखेंगे कि इसके स्टोर का या ब्रांड का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसके ब्रांड का नाम शो हो रहा है पायरेक्स स्टोर और ऊपर इसके टाइटल में भी लिखा हुआ है पायरेक्स। तो इसका मतलब कि इस ब्रांड का नाम है पायरेक्स। अब हम चेक करेंगे कि कीपा के सेलर्स की जो लिस्ट है उसमें पायरेक्स नाम का कोई सेलर तो नहीं है। तो अगर इस पायरेक्स नाम का कोई भी सेलर इस सेलर लिस्ट में होगा तो आपने समझ जाना है कि ब्रांड इसको खुद सेल कर रहा है और ये प्रोडक्ट ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पायरेक्स नाम का कोई ब्रांड नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा। और उसके बाद आप एक चीज़ और देख लें कि यहाँ पर ज़्यादा सेलर्स FBM होने चाहिए। मतलब जैसे कि इस आइटम में ज़्यादा सेलर्स FBA हैं, वैसे FBA सेलर्स के साथ भी कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे आप ऐसे प्रोडक्ट्स में जाएँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा FBM सेलर्स हों। और अगर आपने इसका BSR वगैरह चेक करना है तो उसके लिए आप यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका BSR शो हो रहा है जो कि करंट BSR इसका 11,072 है और लास्ट 30 डेज़ में 35 पर रहा है, लास्ट 60 डेज़ में 40,934 पर रहा है। इसी तरह से आपने इसका BSR चेक कर लेना है। इसका BSR इतना लो नहीं है तो मतलब इसकी सेल्स ठीक हैं। तो इस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को हंट करते हुए एवेल्यूएट करना है। जब आप देख लेंगे कि उसमें अमेज़ॉन नहीं है, उसमें ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा, उसका BSR भी अच्छा है, तो आपने फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ जाना है। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे कि ये आइटम हमें मिल रहा है 9.97 का और अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है 19.34 का। तो फॉर एग्जांपल अगर अब हम अपनी प्राइस इस सेलर से थोड़ी कम रखते हैं क्योंकि हमने सेलर्स को कम्पीट करना होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी सेलर्स हैं उनमें से अपनी कम प्राइस रखें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों बाय बॉक्स को विन करने की। तो जैसे ये सेलर 19.34 का बेच रहा है, हम इससे अपनी प्राइस को थोड़ा कम रखेंगे, हम 19.30 सेंट्स में भी बेच सकते हैं इसको। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड की है।
अब आपने कोशिश करनी है कि आपका आइटम $35 से ऊपर का हो ताकि आपको वेलमार्ट पर शिपिंग फ्री मिले। और अगर आप इनको अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हैं, इस पर शिपिंग वगैरह क्या चार्ज कर रहा है वेलमार्ट, तो आप इसको कार्ट में ऐड करें, चेकआउट प्रोसेस तक लेकर जाएं। वहाँ पर आपको इसकी शिपिंग वगैरह सब कुछ डिटेल्स वेलमार्ट बता देगा और फिर आप अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट $35 से ऊपर का है, तो अभी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि मैं इसके 4 यूनिट्स ऑर्डर करूँगा, जिससे मेरा बिल $35 से ऊपर का हो जाएगा और मुझे इस पर शिपिंग फ्री मिल जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वो आइटम अमेज़ॉन पर सेल करना है 19.30 का। तो सबसे पहले हमने इसका 15% निकालना है, जो कि अमेज़ॉन की रेफरल फ़ी है। जब आप अमेज़ॉन पर सेल करते हैं तो हर आइटम के साथ आपको 10 to 15% उसकी अमेज़ॉन की फ़ी देनी पड़ती है, और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन ये 10 to 15% होती है, इसीलिए हम मैक्सिमम इसको 15% रख कर कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपने इस आइटम को जितने का भी अमेज़ॉन पर सेल करना है उसके लिए आपने इसका 15% निकालना है। तो उसके लिए मैं सिंपली इसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इस वैल्यू का 15% आ जाएगा। तो इस वैल्यू का 15% मेरे पास आ गया। अब इस पर मैंने उस प्राइस को ऐड करना है जितने का हमें ये आइटम वेलमार्ट से मिल रहा है। तो हमें ये आइटम वेलमार्ट से फॉर एग्जांपल मिल रहा था 9.90 का, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो अब इस आइटम की कॉस्ट हमारे पास आ रही है $12.79। अगर आपका ऑर्डर $35 से कम का है तो फिर आपने चेकआउट तक लेके जाके उसको शिपिंग वगैरह उसकी चेक करनी है और उस कॉस्ट को भी आपने इसमें ऐड करना है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना निकला है। जैसे कि अभी वहाँ पर ये $19 का सेल हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हमें ये $13 का पड़ा है तो मतलब $6 का हमें प्रॉफिट बन रहा है। और लिस्ट करने से पहले आपने एक चीज़ और चेक कर लेनी है, आपने अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पर इस आइटम को पहले लिस्ट करके देखना है। अगर आपको इसका ब्रांड से सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाता है, मतलब जब आप इसको बेचने के लिए रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे और आपको इंस्टेंटली या थोड़ी देर बाद इसको सेल करने का अप्रूवल अमेज़ॉन से मिल जाता है, तो तब ही आपने इस आइटम को लिस्ट करना है। अगर आपसे अमेज़ॉन इनवॉइसेस डिमांड कर लेता है तो आपने इस आइटम को लिस्ट नहीं करना।